हेलो स्टूडेंट्स, सचेता क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आदिकालीन साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं और आदिकालीन साहित्य में हमने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य पढ़ने से पहले हम थोड़ा जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव यानी आदिनाथ को माना जाता है और अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ही महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों पर बल दिया है। और आज हम बात कर रहे हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य का प्रमुख उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और जिन जैन कवियों या धर्मावलंबियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे ही हम जैन साहित्य कहते हैं। जैन साहित्य की भाषा की बात करें तो जैन साहित्य प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत भाषा में लिखा गया। और क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र जैन साहित्य का प्रमुख क्षेत्र गुजरात, दक्षिणी भारत व राजस्थान को माना जाता है। अब शुरू करते हैं जैन साहित्य से। जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ है जीतना या विजय प्राप्त करना। अर्थात जिसमें अपने मन व इंद्रियों को जीत लिया हो, या अपने मन को वश में कर लिया हो, वह जैन कहलाता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जीतना या विजय प्राप्त करना। अर्थात जिसने अपने मन व इंद्रियों को जीत लिया हो, अर्थात मन व इंद्रियों को वश में कर लिया हो, वही जैन कहलाता है। जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दक्षिण भारत में जिस साहित्य की रचना की उसे जैन साहित्य कहा जाता है। जैन साहित्य किसे कहा जाता है? जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दक्षिण भारत में जिस साहित्य की रचना की उसे ही जैन साहित्य कहा जाता है। जैन साहित्य मुख्य रूप से 4 शैलियों में लिखा गया। कौन कौन सी हैं? जैन साहित्य मुख्य रूप से
4 शैलियों में लिखा गया। पहली है आचार शैली, दूसरी है चरित शैली, तीसरी है फागु शैली, चौथी है रास शैली। जैन साहित्य मुख्य रूप से 4 शैलियों में लिखा गया। पहली है आचार शैली, दूसरी है चरित शैली, तीसरी है फागु शैली और चौथी है रास शैली। पहली है आचार शैली। आचार शैली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आचार शैली उपदेशात्मक शैली है। दूसरी है फागु शैली। ये प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई। और तीसरी है चरित शैली। नाम से ही स्पष्ट होता है कि जैन तीर्थंकरों के चरित्र के बारे में वर्णन है। फागु शैली प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई है, प्रबंध काव्य के रूप में है। और चरित शैली नाम से स्पष्ट होता है कि जैन तीर्थंकरों के चरित्र का वर्णन इसमें मिलता है। और चौथी है रास शैली। चौथी है रास शैली। रास शैली जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है और इसमें नृत्य व गायन दोनों विधाएं साथ साथ चलती हैं। यह जैन मंदिरों में रात्रि के समय जैन श्रावकों द्वारा गायन व नृत्य के साथ रास किया जाता है। रास शैली जैन मंदिरों में रात्रि के समय जैन श्रावकों द्वारा गायन व नृत्य के साथ रास किया जाता है और ये जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है। जैन साहित्य की
सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है। भरत मुनि ने इस शैली को क्रीडनिक कहा है। क्रीडनिक कहा है। यह जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली रही है और भरत मुनि ने इस शैली को क्रीडनिक नाम दिया है। भाषा की बात करें तो भाषा जैन साहित्य प्रमुख रूप से प्राकृत, अर्धमागधी, शौरसेनी, अपभ्रंश व संस्कृत भाषा में लिखा गया। प्रारंभिक जैन आगम यानी धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी में है और इसके बाद के साहित्य में अपभ्रंश व संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा की बात करें तो जैन साहित्य के प्रमुख रूप से प्राकृत भाषा, अर्धमागधी, शौरसेनी, अपभ्रंश व संस्कृत भाषा में लिखा गया और प्रारंभिक जैन आगम यानी धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी में है। इसके बाद के साहित्य में अपभ्रंश व संस्कृत भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके बाद का साहित्य है वो जन साधारण का साहित्य बनकर रह गया था, इसलिए इसमें संस्कृत व अपभ्रंश भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। क्षेत्र की बात करें तो जैन साहित्य का क्षेत्र गुजरात, वल्लभी, राजस्थान व दक्षिणी भारत क्षेत्र की बात करें तो जैन साहित्य का क्षेत्र गुजरात, वल्लभी, राजस्थान व दक्षिणी भारत है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो हमने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की भी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा। तो इन तीनों में एक सेम विशेषता है कि तीनों में बाह्य आडंबरों व कर्म कांडों का विरोध किया गया है एवं शांत रस की प्रधानता देखने को मिलती है एवं श्रृंगार रस की भी प्रधानता देखने को मिलती है। ये उनकी सेम विशेषता हुई है। और आध्यात्म जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में है आध्यात्मिक व उपदेशात्मक चिंतन की प्रधानता है। जैन साहित्य की प्रमुख विशेषता है आध्यात्मिक व उपदेशात्मक चिंतन की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। शांत रस की प्रधानता है लेकिन श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है। जैन साहित्य में शांत रस की प्रधानता है लेकिन श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है। जैन साहित्य का वर्णन विषय भौतिक, अभौतिक,
लौकिक व अलौकिक बहुविध देखने को मिलता है। जैन काव्य प्रबंधात्मक व मुक्तात्मक दोनों रूपों में इसकी रचना है। जैन काव्य की रचना प्रबंधात्मक व मुक्तात्मक दोनों रूपों में इसकी रचना हुई है। जैन साहित्य में सर्वधर्म संप्रदाय का भाव रखा गया है, यानी जैन साहित्य में सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी गई है, सभी धर्मों के लिए समान विशेषता रखी गई है। आदिकाल में जैन साहित्य ही सर्वाधिक या प्रामाणिक विश्वसनीय है। आदिकाल में जैन साहित्य को ही सर्वाधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय माना गया है, क्योंकि इस साहित्य की हस्तलिखित पांडुलिपियां उपलब्ध हैं क्योंकि इस साहित्य की हस्तलिखित पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। रासो काव्य अप्रामाणिक है। रासो काव्य को अप्रामाणिक माना गया है। प्रबंध काव्य की शुरुआत जैन साहित्य से ही मानी जाती है, यानी कि प्रबंध काव्य की शुरुआत है वो जैन साहित्य से ही मानी जाती है। साहित्य का फलक क्षेत्र व्यापक है। जैन साहित्य का फलक क्षेत्र व्यापक देखने को मिलता है। जैन काव्य में प्रबंधात्मक व मुक्तात्मक दोनों रूपों में रचना हुई है। जैन काव्य में प्रबंधात्मक व मुक्तात्मक दोनों काव्य रूपों में रचना हुई है। महाकाव्य, खंड काव्य, प्रेम काव्य, गीति काव्य आदि का सूत्रपात जैन साहित्य में हुआ है। महाकाव्य, खंड काव्य, प्रेम काव्य, गीति काव्य आदि का सूत्रपात जैन काव्य में हुआ है। डॉक्टर धीरेन्द्र का कथन है कि चरित काव्य के लेखन के क्षेत्र में जैन कवियों की इस देन का हिंदी साहित्य ऋणी रहेगा। डॉक्टर धीरेन्द्र का कथन है, चरित काव्य के लेखन के क्षेत्र में जैन कवियों की इस देन का हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। और अलंकारों में विशेष रुचि नहीं थी। जैन साहित्य में अलंकारों में विशेष रुचि नहीं थी, विशेष रुचि देखने को नहीं मिलती है। और दोहा प्रिय छंद रहा है। जैन साहित्य दोहा छंद प्रिय रहा है। दोहा चौपाई शैली हिंदी साहित्य को प्रदान की है। जैन साहित्य ने दोहा चौपाई शैली हिंदी साहित्य को प्रदान की है। जैन कवियों ने अपने मत का प्रचार प्रसार पश्चिमी क्षेत्र में किया है, यानी जैन कवियों का प्रमुख विषय अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ही था और उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जैन साहित्य की प्रमुख रचना व रचनाकारों के बारे में। जैन साहित्य में रचना व रचनाकार। एक नंबर पर आता है देवसेन। देवसेन की रचना का नाम है श्रावकाचार। इसका समय है 933 ईस्वी और दोहों की संख्या इसमें दोए हैं 250। एक नंबर पर देवसेन। देवसेन की रचना का नाम है श्रावकाचार। इसका समय है 933 ईस्वी और दोहों की संख्या इसमें 250 है। 2 नंबर पर है स्वयंभू। स्वयंभू की रचना का नाम है पवनचर्यू। इसका समय है 693 ईस्वी। इसमें रामकथा या रामचरित का वर्णन किया गया है। वर्णन किया गया है और यह अपूर्ण है। और ये स्वयंभू की कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। जिसके कारण ही स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि
कहा गया है। इसमें राम कथा या रामचरित का वर्णन किया गया है और ये स्वयंभू की कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है, जिसके कारण ही स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। इसके बाद 3 नंबर पर है ऋठरणेमिचर्यु। ये हरिवंश पुराण पर आधारित है। इसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। ये इसके बाद 4 नंबर पर है पुष्पदंत। पुष्पदंत का ही अन्य नाम है पुष्यदंत। ये 10वीं शताब्दी की रचना है। इस ग्रंथ का नाम है इनके ग्रंथ का नाम है महापुराण। इसमें 63 महापुरुषों की जीवनी संबंधी घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें 63 महापुरुषों के जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन पुष्यदंत में मिलता है। इस रचना के कारण ही पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास या वेद व्यास कहा गया है। नोट इसको भी आप मेंशन कर लेंगे। पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु या कवि कुल तिलक सरस्वती नीले कहता था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जैन साहित्य के अन्य रचनाएं व अन्य रचनाकारों के बारे में। तो 1 नंबर पर है उत्तर पुराण। उत्तर पुराण है जसचर्यु और धनपाल। रचना का नाम है भविष्य कहा। और 3 नंबर पर है हेमचंद्र। हेमचंद्र 11वीं सदी की रचना है। इसके ग्रंथ का नाम है शब्दा अनुशासन। हेमचंद्र के ग्रंथ का क्या नाम है? शब्दा अनुशासन। इनके बचपन का नाम है चंगदेव। हेमचंद्र के बचपन का क्या नाम है? चंगदेव। ये प्राकृत व अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद्र को प्राकृत व अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के कारण ही हेमचंद्र को अपभ्रंश का पाणिनि कहा गया। इस ग्रंथ के कारण ही हेमचंद्र को अपभ्रंश का पाणिनि कहा गया। हेमचंद्र जैन साहित्य के प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं। हेमचंद्र जैन साहित्य के प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं। इसकी प्रमुख पंक्ति है भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है भला हुआ मारिया जो बहनी मारा कंतु। और इसके बाद में 4 नंबर पर आता है कवि जो इंदु। जो इंदु योगसार परमात्म प्रकाश है। इसकी रचनाएं अपभ्रंश में दोहा छंद का प्रारंभ जो इंदु से माना जाता है और अपभ्रंश में दोहा छंद का प्रारंभ कवि जो इंदु से ही माना जाता है। इसके बाद में 5 नंबर पर आता है राम सिंह। राम सिंह की रचना का नाम है पाहुर दोहा। और 6 नंबर पर है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है बाहुबली रास। ये हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। शालिभद्र सूरी हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। ये हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। बड़तेश्वर व बाहुबली 2 भाई हुए हैं जिन्होंने सत्ता के लिए युद्ध किया और अंत में जैन धर्म को ग्रहण किया है। इसकी रचना हुई है 1184 ईस्वी में। मुनि जैन विजय ने इसे प्रथम रास ग्रंथ माना है। बुद्धि चरित रास, पंच पांडव रास। इसके बाद में आते हैं कवि आसगो। आसगो की रचना का नाम है चंदन बाला रास। ये 35 छंदों का खंड काव्य है जिसकी रचना जालोर में 1200 ईस्वी में हुई। चंदन बाला रास में 35 छंदों का खंड काव्य है और जिसकी रचना जालोर में 1200 ईस्वी में हुई। इसमें चंदन बाला के सतीत्व की कथा है और दूसरी है और जीव दया रास की रचना हुई है 1200 ईस्वी में। 8 नंबर पर है सोमभद्र सूरी। सोमभद्र सूरी की रचना का नाम है कुमारपाल प्रतिबोध। और 9 नंबर पर है जैन धर्म सूरी। इसकी रचना का नाम है स्थूलीभद्र रास। इसकी रचना हुई है 1231 ईस्वी में। 10 नंबर पर है सुमति गणी। सुमति गणी नेमिनाथ की रचना है। इसकी रचना हुई है 1213 ईस्वी में। नोट इसको भी आप मेंशन कर लेंगे। ये ग्रंथ राजस्थानी व हिंदी में है जिसमें श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ राजस्थानी व हिंदी में है जिसमें श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। और 11 नंबर पर है मेरुतुंग। मेरुतुंग की रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि। तो आज हमारा जैन साहित्य कंप्लीट हो गया। जैन साहित्य के बारे में हमने पढ़ा, जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा और जैन साहित्य के प्रमुख रचना व रचनाकार के बारे में हमने विस्तार से एक एक करके जान लिया, विस्तार से पढ़ लिया। और कल हम पढ़ेंगे
रासो साहित्य के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।